दिस इज़ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ये एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है और इसकी हेल्प से एक ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास स्लैब फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. So this traveling microscope is how is it used? First I will explain how to take the readings. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में दो स्केल्स हैं. एक मेन स्केल है एंड द स्मॉलर वन इट इज़ द वर्नियर स्केल. तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल दो स्केल्स हैं, इनकी हेल्प से हम इसका रीडिंग निकालेंगे और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग निकालने के लिए आपको ये देखना है कि गिवन पोजीशन में, सबसे पहले गिवन पोजीशन में जो आपका वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का ये 0 मार्क है, ये मेन स्केल के कौन से डिवीजन या कौन से वैल्यू से कोइंसाइड कर रहा है वो आपकी मेन स्केल की रीडिंग होगी. तो हम चेक करते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो वर्नियर स्केल का जो 0 मार्क है वो मेन स्केल में ये 5 है, 5.1. हर एक जो बड़ा डिवीजन दिख रहा है बीच में 0.1 के से इंक्रीज हो रही है वैल्यू. तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5. तो ये जो 0 है मेन स्केल वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल पर 5.4 और 5.5 की जो यानी 5.45 पर है. सो मेन स्केल की रीडिंग आती है 5.45. अब वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए हमें देखेंगे कि वर्नियर स्केल के सारे डिविजन्स में से कौन सा एक डिवीजन है जो मेन स्केल पर परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल के इस डिवीजन से सबसे अच्छे से कोइंसाइड कर रहा है, एक लाइन में आ रहा है. तो वर्नियर स्केल का वो डिवीजन नंबर हम लेंगे और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे. लीस्ट काउंट के बारे में मैं बता दूंगी अभी. तो सबसे पहले हम एक डिवीजन देखेंगे. डिवीजन ये आप देख रहे हो वर्नियर स्केल के जो सारे डिविजन्स हैं उनमें से एक डिवीजन ऐसा है जो एकदम परफेक्टली मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइडिंग है, उसके साथ एक लाइन में है, वो ही डिवीजन हमें निकालना है. तो इसमें आप देख रहे हैं कि 5 डिविजन्स हैं, ठीक है. मतलब आफ्टर एवरी 5 डिवीजन देयर इज अ longer division. Okay, so 5, 10 and when I check I see that the 25th division मतलब 0 के बाद जो फर्स्ट बिगर डिवीजन है वो 5 हुआ, 1 2 3 4 5, देन 10. इस तरह से आप इजीली काउंट कर सकते हो. तो 5th है, 10th है, 15th, 20th और 25th डिवीजन जो ये वाला दिख रहा है, ये दिस वन. तो ये जो 25th डिवीजन है लंबा वाला, दिस इज द परफेक्ट कोइंसाइडिंग विथ एनी डिवीजन ऑन द मेन स्केल. तो हम वर्नियर स्केल के लिए डिवीजन नंबर लेंगे 25 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से विच इज 0.1 mm, 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर. इन दिस वे वी विल गेट द वर्नियर स्केल रीडिंग. अब मैंने क्या किया है, मेन स्केल रीडिंग जो कि 5.45 सेंटीमीटर आई थी और वर्नियर स्केल रीडिंग जो हमने निकाली है 25 मीन्स डिवीजन नंबर मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, तो उससे 0.25 सेंटीमीटर आता है. तो अगर हमें टोटल रीडिंग निकालना है तो हम मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग का सम कर देंगे. सो टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं, ऐड करते हैं. मेन स्केल रीडिंग 5.45 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 0.25 सेंटीमीटर. तो कुल मिला के हमें मिलता है ऐड करने पे 5.70 सेंटीमीटर. दिस इज द टोटल रीडिंग फॉर द पर्टिकुलर पोजिशन इन द स्केल्स ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस के लिए हमें इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप
स्कोप की रीडिंग्स लेनी है, तो उसके लिए आपको 3 सेट्स लेने हैं रीडिंग के, 3 केसेस या 3 कंडीशंस बोल सकते हैं। तो मैंने रीडिंग लेने का तरीका समझाया आपको। अभी आप देख रहे हैं कि इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में जो बेस है इसका, ये पूरा माइक्रोस्कोप है और इसके बेस पर एक ब्लैक डॉट लगा हुआ है। So what you have to do is you have to look at this dot through the tube of the microscope or through the traveling microscope। तो हमें इस डॉट को ऑब्जर्व करना है और इस तरह से ऑब्जर्व करना है कि हमें क्लियरली दिखाई दे माइक्रोस्कोप से। ऐसी पोजीशन पे हमें माइक्रोस्कोप को सेट करना है। सेट करने के लिए हम इस नॉब को रोटेट करेंगे जिससे कि इसकी जो स्केल है जिसकी अभी हमने रीडिंग लेना सीखा था उस पर पोजिशन चेंज होती जाएगी। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि व्हेन वी लुक थ्रू द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, व्हेन वी लुक थ्रू द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो हमें किस तरह का डॉट दिखाई देगा। तो अभी जो ब्लैक डॉट मैंने आपको पहले दिखाया था वो माइक्रोस्कोप में से या ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप में से अभी ब्लर्ड दिखाई दे रहा है। अब हमें वो जो नॉब जिसके बारे में मैंने आपको बताया था उसको हम धीरे धीरे रोटेट करेंगे। मैं धीरे धीरे रोटेट कर रही हूँ। यू विल सी दैट द डॉट इज बिकमिंग क्लियरर, ग्रेजुअली बिकमिंग क्लियरर। धीरे धीरे डॉट क्लियर दिखाई दे रहा है हमें। ओके, तो ये धीरे धीरे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। आपको इस तरह से नॉब को रोटेट करते जाना है जब तक डॉट एकदम परफेक्टली क्लियर नहीं हो जाए, लाइक दिस। धीरे धीरे उसकी क्लैरिटी बढ़ रही है। अभी एकदम क्लियर नहीं है, फर्दर नॉब को रोटेट करते रहेंगे जब तक एकदम क्लियर ना हो जाए। सो यू सी दिस इज़ द क्लैरिटी जिसमें आपको हर डिटेल, एवरी डिटेल ऑफ द डॉट इज विजिबल, ये आपको अटेन करनी है। तो आपने नॉब रोटेट करके इस तरह की क्लैरिटी जब अटेन कर ली है, इस कंडीशन के लिए ट्यूब की इस पोजीशन के लिए आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है, जो वर्टिकल स्केल की रीडिंग मैंने आपको पहले समझाया था, लेना सिखाया था। अब जो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट केस है जिसके लिए आपको अगेन वर्टिकल स्केल की रीडिंग लेनी है, उसमें आपको एक ग्लास स्लैब लेना है। दिस इज़ अ ग्लास स्लैब, इसको ग्लास स्लैब कहते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल होता है इसका। तो हमें इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम फर्दर रीडिंग लेंगे। वो कैसे लेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से जो ग्लास स्लैब हमने लिए उसी बेस पर वही जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, उसी ब्लैक डॉट के ऊपर जस्ट एकदम ऊपर इस ग्लास स्लैब को रख देंगे, प्लेस कर देंगे। और अब फिर से डॉट को माइक्रोस्कोप में से देखेंगे और उसकी न्यू पोजीशन, नई पोजीशन के लिए करेक्ट करेंगे नॉब को रोटेट करके। नाउ हमने ग्लास स्लैब रखने के बाद जब उस डॉट को ऑब्जर्व किया है माइक्रोस्कोप में से, तो हमें फिर से पहले विदाउट ग्लास स्लैब जिस पोजीशन के लिए वो डॉट क्लियर दिखाई दे रहा था, हमने सेट किया था, एडजस्ट किया था, अभी उसी पोजीशन के लिए ग्लास स्लैब रखने के बाद वो डॉट ब्लर हो गया है। फिर से हम नॉब को रोटेट करके ग्लास स्लैब के थ्रू दिखने वाले डॉट को एकदम क्लियर करके लेके आएंगे। तो हम इस तरह से रोटेट करेंगे कि वो क्लियर होता जाए। आप देख रहे हैं धीरे धीरे डॉट क्लियर दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। तो आपको तब तक घुमाना है नॉब को जब तक कि डॉट क्लियर ना दिखाई दे। धीरे धीरे मैं नॉब रोटेट कर रही हूँ और डॉट क्लियर होता जा रहा है, लाइक दिस। इन दिस वे आप ये देखोगे कि डॉट एकदम क्लियर है। अब ग्लास स्लैब के थ्रू हमें ये डॉट एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको डॉट की ये पोजीशन एडजस्ट करनी है नॉब के लिए, स्केल के लिए ये पोजीशन एडजस्ट करके अगेन उसी वर्टिकल स्केल की आपको रीडिंग लेनी है। ये सेकेंड सेट ऑफ रीडिंग है, ये है रीडिंग विद ग्लास स्लैब। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इसी ग्लास स्लैब के ऊपर जो हमने पहले रखी थी, इसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर
स्प्रिंकल करेंगे। लाइकोपोडियम पाउडर एक ग्रैन्युलेटेड पाउडर है येलोइश कलर में, तो मैं आई एम स्प्रिंकलिंग, मैं इसको स्प्रिंकल कर दूंगी स्लैब के ऊपर लाइक दिस। ओके, अभी पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद नाउ जब पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद उस पाउडर को हम माइक्रोस्कोप ट्यूब से देखेंगे तो वी विल ओनली सी ए ब्लर येलो बैकग्राउंड। तो हमें फिर से नॉब को रोटेट करते हुए माइक्रोस्कोप को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमें पाउडर के ग्रेन्यूल एकदम क्लियर दिखाई दें। सो नाउ आई एम रोटेटिंग द नॉब एंड यू विल सी द डिफरेंस। धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है उसमें, उस वैल्यू में क्लैरिटी आ रही है। जो आपका पाउडर ग्रैन्यूल है वो आपको धीरे धीरे क्लियर दिखने लग रहे हैं। इस तरह से अब आपको एक ग्रैन्यूल्स पाउडर के पार्टिकल बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग गए। ये कंडीशन के लिए आपको सेट कर देना है आपके स्केल को, माइक्रोस्कोप ट्यूब को, और अगेन उस वर्टिकल स्केल की इस कंडीशन, इस पोजीशन के लिए रीडिंग लेनी है। दैट विल बी योर फाइनल रीडिंग। तो इस तरह से हम तीनों रीडिंग्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रीडिंग विदाउट स्लैब, जो माइक्रोस्कोप की पोजीशन आएगी स्केल पर, उसको R1 नाम देंगे। वो सपोज 5.5 है सेंटीमीटर है, जो मैंने फाइंड आउट की है। सिमिलरली विद ग्लास स्लैब जो हम रीडिंग निकालेंगे, जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया, वो आई है 5.57 सेंटीमीटर। और थर्ड रीडिंग है विद लाइकोपोडियम पाउडर, जिसको हम R3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 5.62 सेंटीमीटर निकाली। तो अब according to the formula for refractive index using these readings, the refractive index formula for glass slab is mu इसका सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, R3 माइनस R1 अपॉन R3 माइनस R2। यहाँ R3 माइनस R1 इज द रियल thickness of the glass slab because R3 was using the powder which was kept at the surface, upper surface of glass slab. So R3 is the position of powder minus R1 is the actual position of dot, the first without slab position. So the difference of R3 and R1, R3 minus R1 gives us the real thickness or actual thickness of the glass slab. On the other hand, the denominator term R3 minus R2, R3 again is the position of upper surface of the glass slab, while R2 is the position of dot as observed from the glass slab or when glass slab is placed upon it. So that is after refraction. So obviously when you observe any object through glass slab, it appears to be raised, its depth appears to be decreased. Okay, so that's why this difference R3 minus R2 is the apparent thickness. तो R3 minus R1 ग्लास स्लैब की एक्चुअल थिकनेस है और R3 माइनस R2 ग्लास स्लैब की अपेरेंट, रिफ्रैक्शन के बाद अपेरेंट थिकनेस है। तो एक्चुअल थिकनेस, रियल थिकनेस और अपेरेंट थिकनेस का जो रेशियो होता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इट गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर देंगे। R3 की वैल्यू 5.62 माइनस R1 की वैल्यू जो भी हमने निकाली है, मैं आपको बताई थी। तो R3 माइनस R1 अपॉन R3 माइनस R2 कर लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो जब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉल्व करोगे, तो हमें न्यूमरेटर में 0.07 और डिनोमिनेटर में 0.05 मिलता है। डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो म्यू की जो वैल्यू आती है 1.4। ये म्यू की प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, 1.4 जो हमने निकाली। और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो आइडियल वैल्यू है, वो होती है ग्लास स्लैब के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अबाउट 1.5। तो हमने जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली है, इट इज़ वेरी नियर टू द एक्चुअल, आइडियल और थ्योरेटिकल वैल्यू। इन दिस वे आवर एक्सपेरिमेंट इज डन सक्सेसफुली। थैंक यू।